Hello, friends. Welcome to Zenith Educational Academy. So, as I discussed with you all in the previous class about the preposition, previous वीडियो मैंने डिस्कस किया कि prepositions क्या है और वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था preposition 8 का। So, 8 preposition को मैंने बताया कि the function of this preposition is to use 8 different places. मैंने बताया कि इसके 15 functions हैं कि इसको हम 15 फंक्शंस के बेस पे यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस। आज हम जो बात करेंगे कुछ और प्रीपोजिशंस की जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं लोगों को कि ये प्रीपोजिशंस एग्जैक्टली कहाँ यूज की जाती हैं। सो वो प्रीपोजिशंस हम डिस्कस करेंगे इन ए पेयर ऑफ इट। जैसे कि यहाँ पे दो प्रीपोजिशंस मैंने दी है, एक है अमंग एंड सेकंड इज बिटवीन। यस, द पीपल कंफ्यूज्ड कि अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है और ये दो प्रीपोजिशंस कहाँ कहाँ यूज होती हैं। सो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन प्रीपोजिशंस का एग्जैक्ट यूज बता सकूं जिससे कि आप फ्यूचर में कभी कंफ्यूज ना हो। सो कम हियर, अगर हम बात करें प्रीपोजिशन अमंग की, इट इज अमंग इज यूज्ड बिटवीन मोर देन टू पर्संस और थिंग्स। अमंग जो प्रीपोजिशन है वो कब यूज होती है? जब हमारे पास मोर देन टू पीपल और थिंग्स हों। इट मीन्स व्हेन वी डिस्कस अबाउट मोर देन टू पीपल और थिंग्स इन अ सेंटेंस इन डिफरेंट फंक्शंस। सो व्हेन हम जब इसकी बात करेंगे तब हम यूज करेंगे अमंग प्रीपोजिशंस का। एग्जांपल इज देयर, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स between, or you can say among here, among the poor people of the village. Agar it means if we discuss about more than two people or things, we always use preposition among. अब इस सेंटेंस में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग। अमंग यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि जो स्वीट्स है वो मोर देन टू पीपल को बांटी गई है। यस, या बांटी जानी है। सो इन दिस सेंटेंस वी कैन क्लियर आइडेंटिफाई the poor people of the village. People means that is not only two, means more than two. या people की बात सिर्फ दो लोगों की बात नहीं हो रही। It means when are discussing about more than two people of a particular village, and उसमें हम अगर कोई preposition यूज करेंगे that is a perfect preposition is among। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है she read a newspaper, yes, among the students। देखिए मोर देन टू मीन्स दे इज नॉट मेंशन द नंबर ऑफ द पीपल एंड स्टूडेंट्स। यहां स्टूडेंट्स एंड पीपल का नंबर मेंशन नहीं किया गया है कि टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। पीपल एंड स्टूडेंट्स, इट इज अ प्लूरल वर्ड, मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोर देन टू, लाइक 5, 50, 100, 1000 समथिंग एल्स। सो शी read a newspaper among the students। अब स्टूडेंट जो है अगेन इट इज अ प्लूरल वर्ड, डिस्कस अबाउट मोर देन टू, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन अमंग यूज की है बिफोर द नाउन दैट इज द स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट की बात करें बिटवीन। अब देखिएगा बिटवीन इज यूज्ड ओनली फॉर टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन। बिटवीन जो प्रीपोजिशन है वो सिर्फ बिटवीन टू पीपल और थिंग्स के लिए यूज की जाती है, नॉट मोर देन टू और मोर देन टू। यस, कहने मतलब यह है कि अमंग जो प्रीपोजिशन है वो मोर देन टू के लिए यूज की जाती है, और जब सिर्फ दो हों, टू पीपल और टू थिंग्स, देन वी हैव यूज्ड ओनली बिटवीन। जैसे इफ यू से डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन अहमद एंड महमूद। अब हमारे पास देखिए ओनली टू पीपल आर देयर, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट ओनली टू पीपल। नंबर वन इज अहमद, नंबर टू इज महमूद। यहाँ सिर्फ दो लोग हैं, दो से ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमने जो प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज किया है, बट नॉट अमंग। अगर यहाँ मोर देन टू होते, जस्ट इफ आई से डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, यस, अमंग अहमद, महमूद एंड जॉन, विलियम, समथिंग एल्स, मोर देन टू हो जाते, तब हम अमंग का यूज करते हैं। जहां सिर्फ दो लोगों की या दो चीजों की बात हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बिटवीन एज अ प्रीपोजिशन। आई पुट द बैग बिटवीन चेयर एंड टेबल। अब देखिए सिर्फ दो थिंग्स की बात हो रही है, द नंबर वन इज चेयर, नंबर टू इज टेबल, इसीलिए हमने यूज किया प्रीपोजिशन बिटवीन। तो आई होप ये क्लियर हो जाए आपका। इट मींस जहां
दो से ज्यादा लोगों की या थिंग्स की बात हो तब हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन अमंग, और जहां सिर्फ दो लोगों की बात हो या दो चीजों की बात हो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन। अब दूसरी बात करते हैं यूज अमंग एंड इन। अभी अमंग मैंने डिस्कस किया वहां पे, अब इसमें फिर अमंग यहाँ पे है। नाउ हाउ कैन बी यूज टू प्रीपोजिशंस अमंग एंड इन, ठीक है। एंड प्रीपोजिशन वी नो वेरी वेल यूज्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस, समटाइम आल्सो यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, वी विल डिस्कस लेटर। सो अब हम बात कर रहे हैं कि अमंग और इन में क्या डिफरेंस है। सो इन दिस केस अमंग इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव प्लूरल नाउन्स। कलेक्टिव प्लूरल नाउन्स की जहां पे हम बात करें कलेक्टिव प्लूरल नाउन्स की, ठीक है, जैसे पीपल है। सो पीपल इज अ कलेक्टिव प्लूरल नाउन, इट मींस वी कैन कलेक्ट द पीपल। जैसे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, पेन्स, बैग्स, यस बुक्स, दीज आर ऑल कलेक्टिव प्लूरल नाउन्स। सो जहां पे हम कलेक्टिव प्लूरल नाउन्स की बात करेंगे, इफ यू वांट टू यूज अ प्रीपोजिशन तो हम अमंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिंगुलर की, इट मींस कलेक्टिव सिंगुलर नाउन्स। कलेक्टिव सिंगुलर लाइक बुक, चेयर, पेन, बैग, ये क्या है, कलेक्टिव सिंगुलर नाउन्स हैं। तो अगर कलेक्टिव सिंगुलर नाउन है तब हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन। इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड इन। जिस तरीके से अमंग एंड बिटवीन के बारे में बात की कि अमंग जो यूज होती है मोर देन टू पीपल और थिंग्स, बिटवीन जो यूज होती है ओनली फॉर टू पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। इसी तरीके से अमंग एंड इन की अगर बात करें हम, सो अमंग इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव प्लूरल नाउन्स, इन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव सिंगुलर नाउन्स। सिर्फ सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस है। जैसे ही फाउंड मी अमंग द क्राउड, यस द क्राउड इज, yes you can say plural, you can say collective plural nouns. Crowd means that is a, yes, number of people are there and we can collect the people, yes। तो इसीलिए यहां पे यूज की है प्रीपोजिशन among। they put the glass among the plates। अब plates ये देखो फिर कलेक्टिव है, it is a collective plural noun, it means plates we can collect it, that's why we have used among before it। प्लेट्स जो है वो क्या है, एक कलेक्टिव प्लूरल नाउन है जिसको कलेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए उससे पहले हमने प्रीपोजिशन अमंग का यूज किया। नेक्स्ट इज आई सॉ हिम, यस इन द क्राउड। अब इन हमने यूज किया इन द सेंस क्योंकि अब हम क्राउड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ कलेक्टिव सिंगुलर नाउन। यस वी कैन से अमंग द क्राउड्स, नो क्राउड, क्राउड इज देयर। ही पुट द ग्लास इन द जग। अब जग क्या है, यू कैन से जग इज अगेन अ काइंड ऑफ कलेक्टिव सिंगुलर नाउन, इट इज नॉट जग्स। अगर जग्स की बात करते हो जाता कलेक्टिव प्लूरल नाउन तब हम यूज करते हैं अमंग, बट वी हैव यूज्ड हियर द वर्ड जग, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव सिंगुलर नाउन, इसीलिए हमने प्रीपोजिशंस इन का यूज किया है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड इन। अमंग इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव प्लूरल नाउन्स एंड इन इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव सिंगुलर नाउन्स। Okay, friends, now come to the point of others prepositions to find out the actual difference between it. As we have some other prepositions like beside and besides. Yes, we have only difference in one sound. We have added only one additional letter, that is s at the end of beside. ये beside है, ये besides है। Yes, we added s to the end of beside. Now come to the find out the difference. Beside means by the side of, ठीक है। अगर beside preposition की बात करें, it means by the side of, ये साइड में किसी के है, किसी के करीब है, नियर बाई, साइड बाई साइड, अप्रोच, ठीक है, इसे कहते हैं beside। अगर besides की बात करें, added s, ये besides है, means in addition to। Yes, in addition. Besides means we added something extra, additional. Yes. So that basic difference क्या है? Beside का मतलब है yes by side of, nearby. Yes, pass, करीब. And besides means in addition. किसी चीज को add कर देना, इसे कहते हैं besides. Now we can use these two prepositions in a sentence before nouns or pronouns
to indicate the actual difference. Example is the daughter was sitting beside her father. अब ये देखिए beside जो है we have discussed, इसका मतलब है side of और side by. Yes, and her father, that is a noun phrase. अब देख लीजिए कि जो डॉटर है वो अपने फादर के करीब या पास या कह सकते हैं बिसाइड है या नियर बैठी हुई है, ठीक है, दैट इज अ बिसाइड. नेक्स्ट एग्जांपल इज आई बिल्ट अ होम बिसाइड अ रिवर. अब देखिए बिसाइड मींस नियर और यू कैन से अप्रोच, करीब, पास. यस, आई बिल्ट अ होम बिसाइड अ रिवर, कि मैंने अपना घर जो है रिवर के किनारे, रिवर के करीब बनाया है या रिवर के पास बनाया है, ठीक है. नाउ कम द बिसाइड्स की बात करें, इन एडिशन मींस किसी चीज को ऐड कर देना. देखा बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स ही इनवाइटेड हिज एनिमीज आल्सो. ठीक है, बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स ही इनवाइटेड हिज एनिमीज आल्सो. अब देखिए इसमें क्या है कि उसने अपने दोस्तों के साथ अपने दुश्मनों को भी इनवाइट किया, तो ये एडिशन हो गया है. इट मींस एनिमीज एडेड टू द फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज besides the books she bought the notebooks also or two. It means कह रहा है कि बुक्स को खरीदने के साथ साथ उसने कुछ नोट्स बुक्स भी खरीदी. तो besides means an addition or join, it means to join something else. ये तो बेसिक डिफरेंस है कि beside और besides कहाँ यूज होते हैं. नेक्स्ट इज इन एंड विद इन, कि इन और विद इन में क्या डिफरेंस है. इन मीन्स at the expiry of a period of time in future. in means कि जब किसी चीज की फ्यूचर में डेट एक्सपायर हो रही हो या उसका पीरियड एक्सपायर हो रहा हो. सो in means in is used at the expiry of a period of time in future. it means जो आपको टाइम दिया गया है वो टाइम एक्सपायर हो रहा है इन फ्यूचर, स्लोली स्लोली, उसको कहते हैं इन. Within means before the expiry of a period of time in any tense. ये within की बात कर रहा है कि before the expiry of time. It means जो आपको टाइम दिया गया वर्क करने का उससे पहले पहले आप वर्क को कंप्लीट कर लें, उससे कितने within. So we can understand through the examples of it, like he will return in a month. अब yes, he will return in a month. अब a month actually we are discussing about the expiry of time that is given to the candidate. मतलब किसी कैंडिडेट को कोई चीज रिटर्न करने के लिए जो उसको टाइम दिया गया था वो फ्यूचर में या क्या, इट मींस स्लोली स्लोली वो खत्म हो रहा है, इसीलिए हमने a month के पीछे यूज किया, दैट इज प्रीपोजिशन इन. नेक्स्ट शी विल रीच होम इन अ मिनट. ठीक है, ये अगेन फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर मींस इन अ मिनट में वो घर पहुंच रही है या पहुंचने वाली है या पहुंचेगी. शी विल रीच यस होम इन अ मिनट. डिस्कस अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स. जब हम दिए गए टाइम में किसी फ्यूचर इवेंट की बात करें एंड द टाइम इज गोइंग स्लोली स्लोली, टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इन दैट केस वी विल यूज इन प्रीपोजिशन बिफोर नाउन फ्रेजेस और प्रोनाउंस. नेक्स्ट विदिन, जैसे कहा विदिन मीन्स बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम इन एनी टेंस. like they will finish the work, sentence they will finish the work within a week. ठीक है, they will finish the work within a week. अब means within a week, not more than a week. it means जो टाइम दिया गया है उससे पहले पहले आपको वो वर्क फिनिश करना है. नेक्स्ट इज we will try to return the money within a month. it means एक महीने के अंदर अंदर will try to return money of somebody or XYZ. So it means basic difference between in and within is in जो है वो यूज की जाती है at the expiry of time, कि जब टाइम एक्सपायर हो रहा हो, and within is used before the expiry of the time in a tense. इसी तरीके से नेक्स्ट है on and upon. ठीक है, अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन on and upon as prepositions used in sentences. कि on and upon कहाँ यूज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है. कह रहा है on जो है, on is used for the things. on जो है थिंग्स के लिए यूज होता है when things are in rest. yes, they are not in motion, they are not active, they are passive. ठीक है, on जो यूज किया जाता है वो थिंग्स के लिए यूज किया जाता है जब वो पैसिव में होती है
नॉट इन एक्टिव मोड, ठीक है। लेकिन अपॉन की बात करें, अपॉन इज यूज्ड फॉर द थिंग्स व्हेन इन मोशन और अबाउट टू हैपन। अब अपॉन जो यूज किया जाता है जब कोई पर्सन कोई थिंग एक्टिव होती है, इन मोशन में है, गति कर रही है। यस, सेंटेंस इज द बुक इज ऑन द टेबल। अब यू कैन से द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स द बुक इज नॉट एक्टिव। यस, द बुक इज इन पैसिव कंडीशन, it is not, yes, is it is not working, it means book is inanimate, can't work itself। तो इसीलिए हमने क्या यूज किया है, ऑन एज अ प्रीपोजिशन बिफोर द नाउन फ्रेज द टेबल, कि बुक एक थिंग है जो मोशन नहीं कर सकती है। यस, नेक्स्ट इज द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल। अब देखिए, डॉग इज एन एनिमल हु कैन डू द फंक्शन, इट मीन्स एक्शन कर सकता है। तो इट मीन्स डॉग मे बी इन मोशन और डॉग मे बी इन हैपन टू समथिंग एल्स, इसीलिए हमने यूज किया प्रीपोजिशन अपॉन बिफोर द टेबल। द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल। तो इट मीन्स अपॉन इज यूज्ड व्हेन द थिंग और पर्सन और एनिमल इज इन एक्शन और मोशन। और ऑन कब यूज किया जाता है, जब कोई चीज मोशन में नहीं है, द थिंग इज इन पैसिव नॉट इन एक्टिव मोड। Okay, friends, come to the other prepositions as we discussed about the difference between it. So now we discuss about the two more prepositions as by and with. अब हम जानेंगे कि by and with में क्या difference है. Both are prepositions and both are used before nouns are pronounced in a sentence. By denotes the agent or doer of an action. यस, बाई एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो एजेंट या डूअर, डूअर मीन्स वन हु डज द एक्शन, उसको डिनोट करती है। एंड कम द विथ, इट डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट विथ विच एनीथिंग इज डन। एंड विथ प्रीपोजिशन जो है एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज की जाती है जिसके कुछ किया जाता है। यस, सो बाई एंड विथ हैव अ डिफरेंस। टू यूज इट इन अ सेंटेंस मीन्स बाई इज अ प्रीपोजिशन used for agent or doer of an action like humans, animals, and with is used for instruments, you can say inanimate or non-living things। by जो है वो लिविंग के लिए यूज होता है और with जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होती है। और एग्जाम्पल इज दैट द स्नेक was killed by him with a stick। Sentence is the snake was killed by him, and him is a preposition. It denotes it is animate or you can say living because it is a pronoun used at a place of noun that is a living thing. Next is with a stick. I know stick is a non-living and it is an instrument. That's why we have used with before. Yes, it's तभी हमने स्टिक से पहले यूज किया विथ बिकॉज स्टिक जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, नॉन लिविंग है। और बाई जो यूज किया है बिफोर अ प्रोनाउन बिकॉज प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स और यू कैन से यूज फॉर द पर्सन। नेक्स्ट द बर्ड वाज सेव्ड बाय जॉन विथ द मेडिसिन। नाउ कम टू द एग्जांपल हियर, यू कैन से बाय जो है दैट इज अ प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर नाउन दैट इज जॉन, and with is again is used before the noun that is medicine, again it is non-living thing। Next is I came to Delhi with friend by train। Yes, now as compared to the example first and second, it is just opposite of it। Now come to the here example, I came to Delhi with friend, and friend it is a living, yes you can say that that is a name of agent or you can say it is a doer of action, इसीलिए हमने यहाँ पे with यूज किया। एंड ट्रेन इट इज अ नेम ऑफ द vehicle that come in the non-living things, but now in this condition we use by preposition before train because train is in motion and it is considered a kind of instrument or you can say a kind of the vehicle। So what happens, we have discussed here how to use by and with। बाई जो है वो एजेंट या डूअर ऑफ एक्शन के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स फॉर द पीपल पर्सन और हु आर इन मोशन। एंड विथ इज यूज फॉर द इंस्ट्रूमेंट, समटाइम इट इज फॉर यस मोशन थिंग्स, समटाइम इट इज यूज फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट इज आफ्टर एंड इन। अब हम जानेंगे कि आफ्टर और इन में क्या डिफरेंस है टू यूज प्रीपोजिशंस इन द सेंटेंसेस। आफ्टर मीन्स, या देखिए लिखा आफ्टर मीन्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, just like we discussed. Yes, that is in. We discussed in the just before 2 to 3 minutes. Use the in preposition and use within, in and within. So within we have used at the, yes, it means before the expiry of the time, and is used at the end of the expiry of the time. So after कह रहा है कि at the end of a period of time, कि after जो preposition है वो कहाँ यूज की जाती है? एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, जब टाइम खत्म हो रहा होता है, यस, एंड में यूज होता है. एंड इन यूज एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, सिर्फ ये होता है पास्ट में. आफ्टर जो होता है यूज एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, आफ्टर पास्ट की बात करता है. और इन जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, यूज यस एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. इन जब यूज होती है वो पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर की बात करती है, आफ्टर यूज होती है वो पीरियड ऑफ टाइम पास्ट की बात करती है. द डिफरेंस बिटवीन टेंसेस, आफ्टर मींस पास्ट एंड इन मींस फ्यूचर. एग्जांपल इज ही रिटर्न्ड अ बुक आफ्टर अ वीक. ठीक है, he returned, we have seen here in the finite verb, in the main verb we have added ed. तो इसकी जो फॉर्म क्या हो गई? सेकंड फॉर्म, जो पास्ट टेंस की बात करता है, इसीलिए हमने यूज किया आफ्टर प्रीपोजिशन बिफोर नाउन फ्रेज, दैट इज अ वीक. इस टेंस जो इस सेंटेंस का वो का पास्ट टेंस है, बिकॉज वी आइडेंटिफाइड ed इन द मेन वर्ब, इसीलिए हमने प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज किया है. ही रिटर्न्ड अ बुक आफ्टर 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर. अगर यहाँ पे फ्यूचर की बात करते हैं, ही विल रिटर्न, अगर कहते हैं ही विल रिटर्न अ बुक इन अ वीक, तब फ्यूचर की बात हो जाती है. हाँ, अगर यहाँ विल यूज होता फ्यूचर टेंस, तब हम आफ्टर यूज नहीं करते. वी नेवर से ही विल रिटर्न अ बुक आफ्टर अ वीक. नो, इन द फ्यूचर मींस वी हैव यूज इन, पास्ट मींस वी यूज आफ्टर. जैसे ही विल कम हियर आफ्टर 1 ईयर. अब देखिए यहाँ पे क्या फ्यूचर टेंस है, इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस वी आइडेंटिफाइड इज फ्यूचर, इसीलिए हमने यहाँ पे आफ्टर यस यूज किया है. यस, बट इन द केस वी हैव डिड समथिंग मिस्टेक. यस, he will come here after 1 year. ठीक है, but I did some mistakes here, because he came here, we have used, sorry, he came here after 1 year, not he will come. Will नहीं आएगा, will use for the future, it means he will come in a year. अगर हम will use करते हैं, he will come here in a year, it means now discuss about at the period of time in future. He came here after 1 year. Came is again the past tense. Okay, I did a mistake. Next is for, from and since. अब 3 prepositions हैं, for, from and since. Now we understood कि for कहाँ use होती है, from कहाँ use होती है, since कहाँ use होती है. जैसे कि यहाँ लिखा है for is used before a noun or pronoun denoting a period of time. Yes, एक for जो है again it used to denote a time occurs before a noun or pronoun. इसी तरीके से from जो है, from is used again, yes, to denote a point of time. ये कह रहा a point of time, not period of time. Keep it mind, period and point में difference है. ठीक है, we will come to examples. Since is used before a noun or pronoun to denote some points. ठीक है, some points, and since is used always we understood in perfect continuous tense. It may be present perfect continuous, past perfect continuous, or future perfect continuous tense. So example is we have been playing, yes, cards for 2 hours, 2 days, or you can say 4 months. अब इसमें देखिए for और since जो है दोनों prepositions perfect and continuous tense में यूज होती हैं, but difference क्या है? For is used for the uncertain time and since used for the certain period of time. Yes, इसे कह सकते हैं a period of time या कह सकते हैं some point of time. Just differences. वैसे हम कहते हैं certain and uncertain. जब certain time की बात हो वहां since यूज होता है, जब uncertain की बात हो वहां for यूज होता है. ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि we have been playing. अब पूरा tense, इस sentence का tense जो है लिखा है we have been playing, that is a present perfect continuous tense, because we have used have been and main verb ing, and you can see we have for here. Yes, we have been playing card for 2 hours. It means time is uncertain, it is not exact to tell here. Yes, just like if I say in 1930, 20, yes, 20, 10 something else, so it means कोई period of time जो है वो fix नहीं है, there is certain time नहीं है, that is uncertain, that is a that I discussed here, that is a period of time. इसलिए हमने for use किया.
If I say I am writing a book for 2 weeks, of 2 weeks means that is uncertain of time. I do not know how much time I'll take more to write it. Next is, we play, because we play from 2 p.m. to 6 p.m. every day. From actual is used to begin a source and to is used for the goal. जैसे from जो preposition है वो actual में use किया जाते source के लिए. जैसे I came daily from Mathura. So Mathura is my source and to is for the goal, to destination के लिए कि कहाँ to Delhi. Yes, I came daily from Mathura. आप देखिए from जो है Mathura is my source and Delhi is my destination. So इसमें भी आप reference find out कर सकते हैं कि from is used for the source of the people जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है. If I say I wrote a book, yes, from morning till evening. ये कह सकते हैं from morning to evening. अब again it considered a source of the time, that is morning, from morning. So there are difference between since, we can say since, for, from and to. So I stop here. In this video I discussed, yes, the pairs of the prepositions. कहाँ among use होता है, कहाँ between use होता है, among, in, yes, you can say by, with, after, in, for, from, since. So we can discuss in detail about the prepositions in the next video. अभी जो prepositions बची हुई हैं वो हम next video discuss करेंगे. इस वीडियो के लिए I hope it is enough for the prepositions. If you have any doubt about to any prepositions, please ask me in the comment box and give the feedback of the video and share it with your friends. Like it, share it, and subscribe my channel. Thank you so much.